الجنة إنه لتنزمون أو لم ينزلوه فليقل في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وإن شيئا يكون قد اقترب أجلنا في باهي حديث يؤمنون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. फिजा दौड़ी
हुए दर पे के सर पर से पीटी ज़ैनबे मुस्ता निकल आई बाहर घबरा के खुले सर निकल आई बाहर रोके बानों से ये फरमाने लगे सरदी सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा माह जबी सांस आती है पर हर दम है दाग बाज बसी कुछ उनका भी है और हम भी हैं मरने को करीब सब छूटे अब न रहा कोई हमारा बानो इस जवां बेटे के गम ने हमें मारा बानो लाश अकबर की जो मकतब से उठा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कौन छीनेगा रिदाएं सोचती थी बीवियाँ, अकबर व अब्बास को एक साथ चलता भी साहबा ज़मीन में ऐसे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मैं बिन्ते मुस्तफ़ा की दुआ मातमी हूँ मैं बिन्ते मुस्तफ़ा की दुआ मातमी हूँ मैं और है ख़ास मुझ पे रब की अता मातमी हूँ मैं बिन्ते मुस्तफ़ा की दुआ मातमी हूँ मैं और है ख़ास मुझ पे रब की अता मातमी हूँ मैं और है खाक मेरी खाकी शिफा मातमी हूँ मैं तो करबो बला है काबा मेरा मातमी हूँ करबो बला है काबा मेरा मातमी हूँ मैं तो इश्क़े हुसैन ही से सजाया गया मुझे इश्क़े हुसैन ही से सजाया गया मुझे और मातम के वास्ते ही बनाया गया मुझे सुभान अल्लाह मातम के वास्ते ही बनाया गया मुझे तो खिलकत हुई है गम ही मनाने के वास्ते खिलकत हुई है गम ही मनाने के वास्ते और आंखें मिली हैं अश्क बहाने के वास्ते सुभान अल्लाह आंखें मिली हैं अश्क बहाने के वास्ते तो पाई ज़बान नौहा सुनाने के वास्ते और पाँव मिले जुलूस में जाने के वास्ते सुभान अल्लाह पाँव मिले जुलूस में जाने के वास्ते तो सीना गमे हुसैन की तहरीर के लिए और मेरी कमर है मातमे जंजीर के लिए सुभान अल्लाह मेरी कमर है मातमे जंजीर के लिए तो सब मौसमों में एक ही मौसम का इंतज़ार सब मौसमों में एक ही मौसम का इंतज़ार और बज़्म खुशी में मुझको रहे गम का इंतज़ार तो मजलिस का और हल्क़े मातम का इंतज़ार मजलिस का और हल्क़े मातम का इंतज़ार और करता हूँ साल भर में मुहर्रम का इंतज़ार तो ये इंतज़ार गम न कभी कम करूँगा मैं और तुरबत में भी हुसैन का मातम करूँगा तुरबत में भी हुसैन का मातम करूँगा मैं तो मुझको गमे हुसैन मनाने का शौक़ है मुझको गमे हुसैन मनाने का शौक़ है और मजलिस में जाके हल्का बनाने का शौक़ है मजलिस में जाके हल्का बनाने का शौक़ है तो दुनिया को अपनी जान बचाने का शौक़ है और हल्के में मुझको जान लुटाने का शौक़ है हल्के में मुझको जान लुटाने का शौक़ है तो शामिल वफा है इसलिए मेरी एहसास में और काबे की मिस्ल रहता हूँ काले लिबास में नारे सलवात तो मौला मेरा हुसैन बड़ा बेनियाज है
और मैं क्या कि अम्बिया का भी वो चारा साज है। तो ये बात ही तो मेरे लिए वजह नाज है, और नोहा मेरी अजान है मातम नमाज है। वाह। नोहा मेरी अजान है मातम नमाज है, तो फर्श अज़ा पे कौन है सर जिसका खम नहीं, और मेरे लिए ये फर्श मुसल्ली से कम नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना मौलल कौनैन इमामुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वअला बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। एक बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज़ादानी माह मज़लूम करबला, सूरे वल असर के ज़ेल में आप हज़रात मुसलसल तकरीरों को समाअत फरमा रहे हैं, और बहुत सारे मारूज़ात हमने आप लोगों के अज़हान आलिया के हवाले किए। जो मौजूद आया है वो अक़ीदा और अमल के सिलसिले से हो रही थी गुफ्तगू, इसलिए कि अक़ीदा और अमल के सिलसिले से खुदावंद आलम ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर गुफ्तगू की है, और इंसान का उसी वक्त अमल कहलाएगा जब उसका अमल कुरान और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सीरत के मुताबिक, कुरान की आयत के मुताबिक होगा, और अक़ीदा भी वही मुस्तहकम और सही कहलाएगा जो अक़ीदा कुरान और अक़ीदा मोहम्मद वाले मोहम्मद होगा। ये हम लोगों की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम लोगों ने सिर्फ कुरान को काफ़ी नहीं समझा, हम लोगों ने हदीस सकलैन पर अमल करते हुए कुरान को भी गले लगाया और अहले बैत की मोहब्बत को भी क़ल्ब की जीनत बनाया। हमने हदीस सकलैन पर अमल करते हुए कुरान से भी मुतमस्सिक रहे, और हम अहले बैत के दामन और अहले बैत के दर से भी मुतमस्सिक रहे। ये मजलिस इमाम हुसैन खुद हदीस सकलैन के ऊपर अमल करने की हम लोगों के लिए सबसे बड़ी दलील है।
इसलिए कि मजलिस इमाम हुसैन में हम बयान वही करते हैं जो कुरान में होता है या अहले बैत के अंदर होता है। अजीज़ान गिरामी, आज जो हमें गुफ्तगू करनी है, जो कि आज की शब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम है, इसी के ज़ेल में हमें गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ने एक चीज़ अपने हाथ में रखी है और एक चीज़ हम लोगों के अख्तियार में दिया है। गौर करिएगा, हमारी गुफ्तगू यहाँ से हो रही है। एक चीज़ अल्लाह ने अपने अख्तियार में रखा है और एक चीज़ हम लोगों को अख्तियार दे दिया है। जो चीज़ अल्लाह ने अपने अख्तियार में रखी है उस चीज़ का नाम है सूरत, और जो चीज़ अल्लाह ने हमारे अख्तियार में दिया है उस चीज़ का नाम है सीरत। हम अल्लाह से डिमांड नहीं कर सकते हैं कि तू हमें ऐसी सूरत दे, इसलिए कि अल्लाह ने जो भी सूरत खल्क की है वो उसका शाहकार है। अल्लाह ने इंसान को ही खल्क करने के बाद कहा था फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, काबिल मुबारकबाद है वो ज़ात जिसने इतनी प्यारी मखलूक को खल्क किया है। सूरत पे कोई अख्तियार नहीं है, सूरत पे कोई अख्तियार नहीं है कि हम तय करें कि अल्लाह हमें कैसी सूरत देगा। जो भी अल्लाह सूरत दे उस सूरत को कबूल करना ही हमारी मजबूरी है या जरूरत है, या ईमान कहा जाए कि अल्लाह ने हमें अपने तौर पे यही हमें खूबसूरती अता फरमाई। गौर फरमा रहे आप, ये अख्तियार अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। किसका? सूरत। अजीज़ान गिरामी, लेकिन एक चीज अल्लाह ने अख्तियार दिया बंदे को, सूरत मैं बनाऊं, सीरत तुम बनाओ। सीरत अल्लाह ने अपने हाथ में नहीं रखी है, सीरत अल्लाह ने बंदों को अख्तियार दे दिया है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ अख्तियार ही नहीं दिया है, बल्कि तुम कैसी सीरत गुजारो इसके लिए अल्लाह ने नमूने अमल भी खुद ही तय किया है। मैंने बोला कि हम लोग अल्लाह का शुक्र है वाबस्ता है कुरान और अहले बैत से। सीरत में अख्तियार जरूर दिया है, लेकिन अख्तियार के साथ अल्लाह ने नमूने अमल दिया, और नमूना अमल भी ऐसा दिया है जो मासूम है। ये अल्लाह ने मासूम को नमूने अमल क्यों बनाया? ताकि हमारी सीरत मासूमाना सीरत बने, बेऐब सीरत बने, पाकीज़ा सीरत बने, तय्यब व ताहिर सीरत बने, एक ऐसी सीरत बने कि जो हमारे बाद आने वाले हों उनके लिए हम खुद नमूने अमल बन जाएं। देखिए, मैंने बहुत ही एहतियात के साथ जुमला अर्ज किया है। मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा के अंदर एक मकाम पर एक जुमला इरशाद फरमाते हैं। मौला फरमाते हैं, अपने आगे वालों से इबरत हासिल करो कब्ल इसके कि तुम पीछे वालों के लिए खुद इबरत बन जाओ। अब सीरत समझ में आई? हम आगे वालों से इबरत हासिल कर लें, नसीहत हासिल कर लें, उनकी सीरत को देख लें, अच्छे हो तो कबूल कर लें, बुरे हो तो तर्क कर दें, छोड़ दें। ये क्यों मौला ने फरमाया? ताकि तुम अपने पीछे वालों के लिए, जो तुम्हारे बाद आने वाले हैं, वो तुम्हारे जरिए से इबरत हासिल करें, और अगर तुम अच्छे रहोगे तो वो तुम्हारी सीरत को अपने लिए नमूने अमल बना लेंगे। और फरमा अज़ीज़ान गिरामी, तो एक शय का नाम है सूरत और एक शय का नाम है सीरत। सीरत बनाना है इंसान को, सीरत समझना है ना, कैरेक्टर, किरदार, अच्छा अखलाक, अच्छी तहजीब, अच्छा तमद्दुन, अल्लाह रसूल की इताअत, बंदगी ये परवरदिगार, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना, इसी चीज के मजमूए का नाम है सीरत। ये है अच्छी सीरत। इसके बरखिलाफ भी सीरत है, बरअक्स भी सीरत है, अपोजिट सीरत भी है। अब उसके लिए तारुफ की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि हर चीज अपने जिद से पहचान ली जाती है। अगर अल्लाह की इताअत कर रहे हो, ये अच्छी सीरत है।
रसूल की इताअत करो, ये अच्छी सीरत है। अहले बैत की इताअत करो, अच्छी सीरत है। अच्छा अखलाक अख्तियार कियो, ये अच्छी सीरत है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसका बरखिलाफ ये होगा कि शैतान की इताअत ना करो, दुश्मनान अहले बैत की इताअत ना करो, दुश्मनान परवरदिगार के तुम पैरवी ना करो, दुश्मन रसूल की तुम इताअत ना करो। क्यों? इसलिए कि अपोजिट है सीरत, ये खराब सीरत है। लेकिन अख्तियार अल्लाह ने बंदे ही को दिया है, बनाओ चाहे जैसी सीरत। आओगे तो हमारे ही पास पलट करके अच्छी सीरत लेकर के आओगे तो इनाम दे दूंगा, जजा दूंगा, जन्नत दूंगा, अहले बैत का पड़ोसी बना दूंगा। बुरी सीरत लेकर के आओगे तो जहां नमरूद, शैतान ये सब जाएंगे, वहां पे तुम भी चले जाना। ये सारा का सारी चीजें अल्लाह ने इंसान के हाथ में दे दी है, इंसान को अख्तियार दिया है। अब मसला यह है कि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ने सीरत का मुतालबा जो हमसे किया है, सूरत खुद बनाई है, सीरत हमें बनाना है, सीरत को हमें तरतीब देना। नमूने अमल अल्लाह ने खुद बनाया, नमूने अमल भी जिसे बनाया वो मासूम बनाया, और मासूम भी ऐसा बनाया जिसे हबीब कहा। हबीब भी उसे कहा जो खातमुन नबीन, जो सैयदुल मुरसलीन, जो शफीउल मुज़नबीन, जिसे कुरान में ताहा कहा, जिसे कुरान में यासीन कहा, जिसे कुरान में मुज़म्मिल कहा, जिसे कुरान में मुदस्सिर कहा, जिसे बशीर कहा, जिसे नज़ीर कहा, जिसे सिराज मुनीर कहा, जिसे शाफ़े महशर कहा, जिसे काबा कौसैन व अदना की मंजिलों को सफर कराया, जिसे मालिक मेराज बना दिया, जिसे अपना हबीब कहा, जिसके मिलने का मुश्ताक खुद परवरदिगार रहा। तवज्जो चारो अज़ीज़ान, ऐसी जात को अल्लाह ने कुरान की आयत है, कुरान में खुदावंद ने क्या करा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए रसूल की सीरत को नमूना अमल बनाया है। हमने तुम्हारे लिए किसको? रसूल की सीरत को नमूना अमल बनाया है। अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ और सिर्फ कुरान की आयत के अंदर अल्लाह ने रसूल को नमूना अमल जरूर बनाया है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपने बाद 12 मोहम्मद ऐसे छोड़े हैं जो सब के सब मोहम्मद ही नजर आए, सब अपने दौर के ही मोहम्मद नजर आए। ये अल्लाह ने इंतजाम क्यों किया? ताकि जिस दौर में भी जिंदगी गुजार रहे हो, ये न कहना मैं मोहम्मद से महरूम था, ये न कहना मेरे जमाने में मोहम्मद नहीं था। हमने हर जमाने में तुम्हें मोहम्मद दिया है, नाम बदला है, किरदार नहीं बदला। नाम बदला है, किरदार नहीं बदला। अज़ीज़ान गिरामी, अगर किरदार में फर्क होता तो पैगंबर ये ना कहते अव्वलो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, मेरा पहला भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है। यानी जिस जमाने के भी इमाम की तुम पैरवी करोगे, हकीकत में मोहम्मद की पैरवी कर रहे होगे। एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, और फरमान अज़ीज़ान गिरामी, तुम हर जमाने में मोहम्मद ही की पैरवी कर रहे होगे, मोहम्मद ही की सीरत पे अमल कर रहे होगे। अब एक मसला है, मैंने अर्ज किया कि आज की तारीख जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम से मंसूब है। ये बताइए, अल्लाह ने कुरान में कहा कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए रसूल की सीरत को, रसूल की जात को क्या बनाया है? नमूने अमल बनाया। कोई है जो ये दावा कर सके, कोई है जो ये दावा कर सके कि उसने अपनी पूरी जिंदगी पैगंबर के नक्शे कदम पर चला हो? भाई बहुत हिम्मत की गुफ्तगू कर रहा हूं, साथ दीजिएगा। कोई है, मासूम की बात नहीं कर रहा, मैंने तो मासूम का ताल्लुक करा दिया, सबके सब मोहम्मद हैं, सब मोहम्मद है, मासूम की बात नहीं कह रहा हूं। ये हम अपने जैसों की बात कर रहे हैं। जब से पैगंबर को अल्लाह ने नमूने अमल बनाया है, उस वक्त से लेकर के आज तक कोई है जो ये कह सकता है कि उसने पूरी जिंदगी पैगंबर के जैसी गुजारी हो? है कोई
जो ये कह दे कि उसने अपनी जिंदगी पैगंबराना जिंदगी गुजारी हो और पैगंबर को जिसने नमूने अमल बनाया था अल्लाह ने, तो उसने उसी नमूने अमल के साए में सांचे में अपनी जिंदगी गुजारी है। झूठ नहीं बोला इसलिए कि पैगंबर सादिक। क्या सुन रहे हैं आप? अमानत में खयानत नहीं की इसलिए कि पैगंबर अमीन। पैगंबर ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई है ऐसा? पैगंबर ने कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, कोई है ऐसा? पैगंबर ने इताअत इलाही में अपने आप में कोताही नहीं की। तर्क छोड़िए, एक होता है कोताहिली काहिली करना। पैगंबर ने कोताही नहीं की, काहिली नहीं की, तसाहुली नहीं की। है कोई ऐसा जो दावा कर दे कि हमने जो अपनी जिंदगी गुजारी पैगंबर को नमूने अमल बना करके, तो हमने ना कोई झूठ बोला, हमने ना कोई खयानत की, हमने वाजिबात पे पूरा अमल किया, हमने मुस्तहबात को बजा लाए, हमने हुकूकुल्लाह को अदा किया, हमने हुकूकुल इबाद को अदा किया, हमने हुकूकुल नास को अदा किया। हमसे कोई कोताही नहीं हुई है, हमने कोई काहिली नहीं की है। जो कुछ भी पैगंबर ने किया है हमने किया है, जो पैगंबर ने नहीं किया वो हमने भी नहीं किया है। कोई ऐसा इंसान? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अजीज़ान गिरामी, हमारा लाखों सलाम हो, लाखों सलाम हो ज़ाते अली अकबर के ऊपर, लाखों सलाम हो ज़ाते अली अकबर के ऊपर। ये मेरी खिताबत नहीं है, मेरा जुमला नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली अकबर को मुखातिब करके, अली अकबर को भेजते वक्त लश्कर अशकिया को नहीं, अल्लाह को मुखातिब कर एक जुमला कहा था, मेरे माबूद तू गवाह है ना, अब मैं उसे भेज रहा हूं जो रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में तेरे हबीब के मुशाबे है। जब मैं तेरे हबीब की ज़ियारत का मुश्ताक होता था तो मैं अली अकबर की ज़ियारत करता था। अजीज़ान गिरामी, अगर अली अकबर की जिंदगी पैगंबराना जिंदगी ना होती तो हुसैन इतनी बड़ी सनद ना देते। एक सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतनी बड़ी सनद हुसैन ना देते। और वो भी कमाल ये कि कौम अशकिया को मुखातिब नहीं किया, अल्लाह को मुखातिब किया, अल्लाह को मुखातिब किया। मेरे बाबू तू गवाह है ना, मैं उसे भेज रहा हूं जो खिलकत में, खल्क में, इखलाक में, तीनत में, रफ्तार में, गुफ्तार में किससे मुशाबे है? पैगंबर के मुशाबे। मैंने एक जुमला अर्ज किया था, सूरत अल्लाह के हाथ में है, सीरत बंदे के हाथ में। अगर अली अकबर शबीह पैगंबर खल्क हुए थे, पैदा हुए थे, तो इसमें अली अकबर का कमाल नहीं था। अल्लाह को हुसैन इतना अजीज था, अल्लाह हुसैन इतना मोहब्बत करता था कि पैगंबर के बाद शबीह पैगंबर दे दिया। तो शबीह पैगंबर बनाना अल्लाह का कमाल था, लेकिन सीरत पैगंबर बनाना ये अली अकबर का कमाल था। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत हमारा जान ग्रामी, वो सूरत पैगंबर बना रहा था, ये सीरत पैगंबर बना रहे थे। कायनात में अली अकबर के अलावा कोई नहीं है जिसने पूरी जिंदगी पैगंबराना जिंदगी गुजारी हो। ऐसी जिंदगी जैसे पैगंबर ने गुजारा, रफ्तार ऐसी जैसे पैगंबर चले, गुफ्तार ऐसी जैसे पैगंबर बोले, गुफ्तार ऐसी जैसे पैगंबर बोले। अजीजान ग्रामी, कसम खुदा की जुमले की कदर करिएगा। तारीख में दो जातें ऐसी हैं इंसानों में जिन्होंने जब कलाम किया तो ऐसा लगा जैसे मासूम बोल रहा। औरतों में ज़ैनब, मर्दों में अली अकबर। ज़ैनब ने कूफे में खिताब किया तो लगा अली बोल रहे हैं, अकबर ने खिताब किया तो जैसे पैगंबर बोल रहे हैं। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
फरमा रज़ीज़ान करामी, ज़ैनब ने बोला तो ऐसा लगा जैसे लहजा अली आ गया। अकबर ने खिताब किया तो ऐसा लगा जैसे लहजा पैगंबर आ गया। ये कमाल है अज़ीज़ान करामी, अली अकबर की जिंदगी है ये, जिन्होंने अपनी सीरत को ऐसा ढाला जैसे पैगंबर की सीरत, पैगंबर को नमूने अमल बनाया, पैगंबर की सीरत पर अपनी जिंदगी गुजारी। एक और जुमला सुना अज़ीज़ान करामी, अली अकबर क्या है? अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अकबर दिया। कैसा दिया? शबीह पैगंबर बना के। इस घर में 3 शबीहें हैं कमाल की। इस घर में 3 शबीहें हैं, 3 कमाल की। एक ज़ैनब है, सानिया ज़हरा, अब्बास है, सानिया हैदर कर्रार, अकबर है, सानिया पैगंबर। है किसी में? अली अकबर के मैं फजाइल पढ़ रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। देखिए ये बहुत बड़ा मसला है कि जिसकी तारीख है उसी के फजाइल भी पढ़ रहा हूं ताकि मसाइल तक लेकर के चला जाऊं। ज़ैनब सानिया ज़हरा, ज़हरा की शबी बन गई। मौला अब्बास सानिया हैदर कर्रार, अब्बास अली की शबी बन गए। अकबर सानिया पैगंबर, सानिया रसूल बन गए, रसूल की शबी बन गए। इस चीज को सुनते सुनते इतना आसान लगने लगा कि इस फजीलत को हमने फजीलत के तौर पे सुना नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं। मसला यह है कि अकबर किसकी शबी बने। आए गौर करिएगा, बहुत ही हिम्मत के साथ ये जुमला अर्ज कर रहा हूं। मसला यह है कि अकबर शबी किसकी बने? रसूल अल्लाह की, रसूल अल्लाह की शबी बने ना, खातमुन नबी की शबी बने ना, जो ताहा है, जो यासीन है, जो मुजम्मिल मुदस्सिर, उसकी शबी बने ना, जो तमाम अंबिया का सरदार, उसकी शबी बना करके अल्लाह ने पैदा किया और दिया हुसैन के हवाले। हुसैन वो जो वारिसे अंबिया, हुसैन वो जो वारिसे अंबिया, पैगंबर के भी वारिस का नाम है हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी एक जुमला पहले अर्ज कर दूं। हमने बोला हुसैन वारिसे अंबिया, हमने बोला हुसैन वारिसे पैगंबर, हमने बोला हुसैन वारिसे अमीर अल मोमिनीन, हमने कहा हुसैन वारिसे फातिमा ज़हरा, हमने कहा हुसैन वारिसे इमाम हसन मुश्तबा। ये वारिस कहना खुद इस बात की दलील है कि वारिस जिंदा होता है। विरासत मुर्दों को नहीं मिलती, मुर्दों की विरासत बंटती है। जो इंतकाल कर जाए उसकी विरासत तकसीम होती है। हुसैन को वारिसे अंबिया कहना ही इस बात की दलील है कि हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा था, हुसैन जिंदा रहेगा। वो फरमा अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कल भी जिंदा रहेगा। अब अल्लाह ने अकबर दिया हुसैन को, किसकी शबी बना करके? खातमुन नबीन की शबी बना करके, जो तमाम अंबिया का सरदार है, जो तमाम रसूलों का सरदार है। यहीं तक मसला नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, कुरान उठा के देखे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी। पैगंबर की गवाही पर उम्मत साबिका और गुज़श्ता नबियों की गवाहियों का जिम्मेदार पैगंबर की गवाही बनाई गई है। अल्लाह उन सब के ऊपर पैगंबर को गवाह बनाएगा। इतना अजीमुल मर्तबत पैगंबर, इतना अजीमुल मर्तबत रसूल, उसकी शबी बनाई गई है किसको? अकबर को। तवज्जो चाह रहा हूं, अकबर को शबी बनाई गई, किसके हवाले किया गया? इमाम हुसैन के हवाले कर दिया गया। कहना बहुत आसान है, मैंने अर्ज किया ना कि इतना पढ़ा जाता है शबीह पैगंबर, शबीह पैगंबर, कि इस चीज को हमने महसूस ही नहीं किया कि अकबर की कितनी बड़ी फजीलत है। इतना इस लफ्ज को बोला गया कि इस लफ्ज की, इस फजीलत की बारीकी को महसूस नहीं किया गया, उसकी गहराई को नहीं समझा गया, उसकी लताफत को इदराक नहीं किया गया। कहा भाई क्या है फजीलत? हमने कहा अकबर को अल्लाह ने बनाया शबीह पैगंबर।
शबीह पैगंबर बना। किसका शबी? खातमुन नबीन की शबी। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान ग्रामी, इसके पहले के जो अंबिया हैं, इसके पहले के जो अंबिया हैं, पैगंबर से पहले के जो अंबिया हैं, अल्लाह ने उन्हें भी कुछ ना कुछ बनाया। नहीं महसूस किया आपने? कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ बनाया। समझाओ आपको, आदम सफीउल्लाह है लेकिन शबीह पैगंबर नहीं। नूह नबी अल्लाह है, शबीह पैगंबर नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, शबीह पैगंबर नहीं। इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, शबीह पैगंबर नहीं। मूसा हैबतुल्लाह है लेकिन शबीह पैगंबर नहीं। ईसा रूहुल्लाह है लेकिन शबीह पैगंबर नहीं। अज़ीज़ान ग्रामी क्यों नहीं है? इसलिए कि उनके अंदर सलाहियत सफीउल्लाह बनने की थी, पैगंबर की शबी बनने की नहीं। नूह को नबी अल्लाह बनना था, शबीह पैगंबर नहीं। इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनना था, शबीह पैगंबर नहीं। अब तो दुनिया समझे कि अकबर क्या है। अरे जो किसी की शबी ना बन सके, अल्लाह ने अकबर को शबीह पैगंबर बना दिया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस नबी की कोई शबी ना बन सका, जिस नबी की कोई शबी नबी ना बन सका, अल्लाह ने अकबर को शबीह पैगंबर बनाया। शबीह पैगंबर बहुत बड़ा मसला है अजीजान ग्रामी। अब उसके बाद इमाम हुसैन सलाम जुमला का है। अभी मैं मसाइल नहीं पढ़ रहा हूं। इमाम हुसैन सलाम जुमला का है। मौला इमाम हुसैन फरमाते हैं जिस वक्त भेजा था, जिस वक्त भेजा था उस वक्त जुमला का था, मेरे महबूब तू गवाह है ना, मुझसे भेज रहा हूं जो रफ्तार में, गुफ्तार में, तीनत में तेरे हबीब की शबी है। जब मैं अपने नाना की जियारत का मुश्ताक होता था तो मैं अकबर को देखता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जब कभी भी अकबर से इमाम हुसैन की निगाहें मिले, जब कभी भी हुसैन अकबर के चेहरे पर अपनी निगाह डाले तो दो ही चीज हो सकती है, या तो बाप बेटे को देख रहा, क्या सुन रहे हैं आप? ये तो फितरत में है ना भाई। या तो बाप बेटे को देख रहा है, ये बहुत अच्छा अमल है, हुस्न अमल है। ये तो वो लम्हा है कि जिसके लिए मासूम फरमाते अगर मोहब्बत से बाप बेटे को या बेटा बाप को देखे, उस वक्त चाहिए दुआ कर लो। उस हसीन लम्हे के तुफैल में अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। मोहब्बत से बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, जो बगल में खड़ा हो ना दुआ मांग ले, दुआ कबूल हो जाती है। क्यों? मोहब्बत भरी निगाह डाला ना। तो अगर हम जैसा बाप अपने बेटे को देखे मोहब्बत से, इतना अच्छा अमल। हुसैन जैसा इमाम अकबर जैसे बेटे को देखे, तो एक मसला तो यह हुआ कि जब कभी भी हुसैन अपनी निगाहों को अकबर के चेहरे पर डालते थे तो एक ये समझ रहा है कि बाप बेटे को देख रहा था, बेटा बाप को देख रहा था। लेकिन हुसैन ने ये जुमला नहीं कहा कि जब कभी भी मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूं तो अकबर को देखता हूं। लेकिन अकबर तो बेटे हैं ही, अकबर तो बेटे हैं ही। हुसैन क्या फरमाया? जब कभी भी मैं अपने नाना की जियारत का मुतमन्नी होता था उस वक्त मैं अकबर को देखता था। अब ये तो देखना पड़ेगा कि हुसैन कितनी मर्तबा चेहरे अकबर में अपना नाना ढूंढ रहे हैं, चेहरे अकबर में अपने नाना की ज़ियारत कर रहे हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, हुसैन का जुमला हुज्जत खुदा का जुमला है, हुसैन का जुमला इमाम वक्त का जुमला है, हुसैन का जो जुमला है वो शरीयत के मुताबिक है, हुसैन का जो जुमला है वो शरीयत के मुताबिक है। अब अगर हुसैन कह रहे हैं कि मैं अपने नाना की ज़ियारत का मुश्ताक होता था तो मैं अपने अकबर को देखता था, इसका मतलब ये है कि अज़ीज़ान ग्रामी, हुसैन अलैहिस्सलाम के जमाने तक रसूल की ज़ियारत बिदअत नहीं थी। हुसैन अलैहिस्सलाम के जमाने तक रसूल की ज़ियारत बिदअत नहीं थी। इमाम हुसैन ने जुमला रख करके बता दिया, दुनिया
अजीजान गिरामी, अकबर शबी है पैगंबर। सूरत बनाना अल्लाह का कमाल था, सीरत अकबर ने खुद बनाई। और जब अकबर ने सीरत बनाई है तो देखिए पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा, हमें भी, आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा लगना भी चाहिए, दिल की तहारत की दलील है कि अच्छा लगे। कल्ब की तहारत की दलील है कि अकबर के फजाइल हमें पढ़ने में अच्छा लगे, आपको सुनने में अच्छा लगे। लेकिन सिर्फ अच्छा लगने से काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ अच्छा लगने से भाई काम नहीं चलने वाला। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने आप को सीरत अकबर में तो ढालना पड़ेगा। मुकम्मल ना से 50% सही, लेकिन ढालें। और फरमाना से जाने करें मुकम्मल ना सही 50% हमारी शरीयत मत समझ लीजिएगा। हाँ, एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद भाई 50% इसीलिए कहें कि थोड़ा आसान लगेगा तो 50 अपने आप कवर हो जाएगा। और फरमा रहा है इसलिए ये 50% बोला, वरना हम कौन होते हैं मैं कहने वाले क्या 50% करो, 100% करो, अल्लाह सबको तौफीक दे। और फरमा अजीज़ान गिरामी, तो अकबर क्या है? शबी है पैगंबर। मैंने अभी अर्ज किया कि 3 शबी हैं, एक सानिया ज़हरा, एक शबी है अली और एक शबी है पैगंबर। जनाबे अब्बास और जनाबे अली अकबर जब कभी भी मदीने में निकलते थे एक साथ, जब कभी भी मदीने में एक साथ निकलते थे, तो मैं अपने जबान में अर्ज करूं लफ्जों के जरिए से ताकि समझने में आसानी, ऐसा लगता था जैसे मदीना ठहर गया हो। जैसे लगता था मदीना ठहर गया, मदीना रुक गया, सारी घड़ियां रुक गई हो। जो जिस हालत में होता था वहीं पर रुका रहता था। उस वक्त तक रुका रहता था जब तक अकबर और अब्बास का चेहरा नजर आ रहा। क्यों? इसलिए कि ऐसा लगता था एक ही वक्त में हुस्ने नबूवत भी नजर आ रहा है, जलवा इमामत भी नजर आ रहा है। हुस्ने नबूवत भी नजर आता था, जलवा इमामत भी नजर आता था। उस वक्त तक लोग रुक करके देखा करते थे, ये देखो अब्बास जा रहा, अली अकबर जा रहे, सारा का सारा मदीना ठहर जाता था। क्यों रुकता था? इसलिए कि जलवा ही ऐसा था। जाहिर सी बात है, एक शबी है पैगंबर, एक कमर बनी हाशिम हो। तो जहां पर इस अंदाज से हुस्न ही हुस्न हो, कमाल ही कमाल नजर हो, तो मदीना का ठहरना ही बेहतर था, लोगों का रुकना ही बेहतर था। अजीज़ान गिरामी, ये है जनाबे अली अकबर का हुस्न। पैगंबर अकरम की सीरत अपने आप को ढाला मुकम्मल तौर पे। पैगंबर की सीरत ये थी कि पैगंबर के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। अगर पैगंबर के पास नहीं भी होता था तो पैगंबर कहते थे इस साइल को ले जाओ फातिमा के दरवाजे पर। ये रिवायतें हैं, तारीख है। अगर पैगंबर के पास अगर कुछ भी नहीं तो महरूम नहीं करते थे। पैगंबर कहते थे साहबी से किसे ले जाओ, कहां पे? अली के दरवाजे पे, जहरा के दरवाजे पर। जाहिर सी बात है, अगर पैगंबर खुद फाके से हैं तो ये भी तय है मामला कि जहरा भी फाके से होंगी। जब रसूल के पास नहीं तो जहरा के पास भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी तारीख यही लिख रही है, कभी भी पैगंबर ने जिस साइल को खुद से नहीं दिया, किसी सहाबी के दरवाजे पे नहीं भेजा। क्या सुन रहे हैं आप? किसी सहाबी के दरवाजे पर नहीं भेजा, इसलिए कि पैगंबर को मालूम है सहाबी का मिजाज लूटना है, कुर्बान करना नहीं। अली के दरवाजे पे भेजा जाता था। और उसके बाद अब जैसे कभी भी अली ने जैसे दिया, जहरा ने जैसे दिया, खुद फाके रही हो, कोई चादर गिरवी रख दिया हो, गुलबंद गिरवी रख दिया हो, ये सारी रिवायतें मौजूद हैं। लेकिन मसला कुल मिला के ये है कि पैगंबर की सीरत ये थी कि जब कोई पैगंबर के दरवाजे पर आया तो महरूम नहीं हुआ, खाली हाथ नहीं गया। मिला जरूर है, चाहे रसूल के दरवाजे से मिले या बिज़्ज़ते रसूल के दरवाजे से मिले, या बिज़्ज़ते रसूल के दरवाजे से मिला या रसूल के दरवाजे से मिला, मिला जरूर है। और पैगंबर ने निशानदेही भी उसी दरवाजे की है जहां से मालूम है कि मिलेगा
जरूर तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। जाहिर सी बात है, मैंने कल की मजलिस में अर्ज किया था कि ये दरवाजे से फरिश्ते ले गए हों। क्या कहना। हाँ, जिस दरवाजे से फरिश्तों का आना जाना हो, ले जाना हो, या ये कहा जाए बहुत ही मजबूरी में रही कि उर्दू के अंदर कोई वर्ड नहीं मिल रहा है इस वक्त, और जाहिर सी बात है फौरन ही का फौरन बोलना है, रुकना है नहीं, वरना बिल्कुल एक सीधी सी बात बता दूं कि फरिश्ते भी जो यहाँ पे आते थे ना, बहाना तलाश करके आते थे कि बस किसी भी तरह से अर्श को छोड़ के फर्श पे जाऊं, और फर्श पे भी हर जगह ना जाऊं, दर सैयदा पे जाऊं। ये भी फरिश्ते बहाना तलाश करते थे। कभी रिजवान जन्नत बन के चले आ रहे हैं, कभी लिबास जन्नत लेके चले आ रहे हैं, कभी खाने जन्नत लेके चले आ रहे हैं, कभी गहवारे को झुलाने के लिए चले आ रहे हैं, कभी कोई खुशखबरी लेके चले आ रहे हैं, कभी गमे करबला सुनाने आ जा रहे हैं। आते जरूर थे तो इस दरवाजे का मिजाज क्या है, कोई खाली नहीं गया, हत्ता कि फरिश्ते भी इस दरवाजे से महरूम नहीं गए। अकबर ने सीरत पैगंबर को अख्तियार किया है, सूरत बनाना उसका काम था, सीरत बनाना अकबर का काम था। कि अगर मैंने अपनी जिंदगी को अपने जद रसूलुल्लाह की सीरत में ढाला है, तो मेरा भी मिजाज यही होना चाहिए कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ न जाए। लिहाजा मुअर्रिखीन एक जुमला लिखते हैं कि अकबर की सखावत इतने कमाल पे थी कि 24 घंटा अकबर अपने घर में आग रोशन करते थे। 24 घंटा अकबर के घर में आग रोशन रहती थी, आग जलती रहती थी। अरब के अंदर जिस घर में आग जलती रहे, आग रोशन रहे, उनका मिजाज ये था, इसका मतलब यहां मिलेगा, इसका मतलब यह है कि यहां मिलेगा, यहां महरूम नहीं रहूंगा। ये 24 घंटा जलने इस बात की दलील है कि अकबर ने अपनी अता का दरवाजा न रात में बंद रखा, न दिन में बंद रखा, न अरब वालों के लिए बंद रखा, न अजम वालों के लिए बंद रखा। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। जानकारी में गौर फरमा रहे हैं, अकबर ने अपनी अता का दरवाजा हर वक्त खुला रखा सबके लिए, कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, जब चाहिए आ जाओ, अकबर का दरवाजा खुला हुआ है, अकबर के दर से आ जाओ, तुम महरूम नहीं जाओगे। ये अकबर की सीरत है, ये अकबर ने अपने आप को पैगंबर के सीरत में ढाला है। हम अगर अली अकबर के फजाइल पढ़े तो ये कमाल नहीं है, हक है फजाइल पढ़ना, हक है फजाइल पढ़ना, और ये फजाइल पढ़ करके हम अपना रिश्ता अकबर से मजबूत करते हैं। और फरमा जानकर हम अपना रिश्ता अकबर से मजबूत करते हैं, हम अपनी पहचान बताते हैं कि हम अली अकबर के मानने वाले हैं, हम अली अकबर से मोहब्बत करने वाले, हम जनाब अली अकबर के चाहने वाले हैं। हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, तवज्जो चाहिए। लेकिन अकबर उस बाकमाल का नाम है कि जिसके फजाइल शाम के दरबार में पढ़े गए, जिसके फजाइल शाम के दरबार में पढ़े गए। तवज्जो चारों को फरमाइएगा, मुआविया का दरबार लगा हुआ। देखिए ये रिवायत मैं पढ़ रहा हूं, इस रिवायत को आप महसूस करिएगा। मनसबे इलाही जो है वो अल्लाह ही महसूस करता है, उसमें बंदे की कुछ नहीं चलती। कुरान में भी मासूम नबियों ने दुआ की है, मुंतखब नहीं किया है। मासूम नबियों ने भी दुआ की है कि मेरे माबूद इसे बना दे, ये नहीं कहा कि मैं बना रहा हूं। क्यों? इसलिए कि मनसब देना उसका काम है। अब इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। मुआविया का दरबार लगा हुआ है, रिवायत ये बता रही कि दरबार में सब बैठे हुए हैं। एक बता मुआविया ने एक सवाल कर लिया, ये बताओ पैगंबर की खिलाफत का हकदार कौन है? पैगंबर की खिलाफत का, पैगंबर की जानशीनी का हकदार कौन है? तो जाहिर सी बात है जब मुआविया का खा रहे तो मुआविया ही का तो गाएंगे। ये एक जुमला और बोल दूं, जब हराम का खाएंगे तो हराम की तस्दीक करेंगे। जैसे मुआविया का दस्तरखान वैसा खाने वाले, और जैसा खाने वाले वैसा तस्दीक करने वाले। पूछा कि बताओ खिलाफत का हकदार कौन है? सबने एक जबान कह दिया, हमारी निगाह में तू है, तेरे बाद यजीद। इसलिए कि एक बात तो मालूम है कि अगर तस्दीक नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं, और मिलना तो छोड़ा, मुमकिन है कि जान भी चली जाए।
तवज्जो चारो अज़ीज़ान गिरामी, सबने एक जबान होकर के कह दिया तू है मेरी निगाह में, तुझसे अच्छा कौन हो सकता है। तारीख ये बता रही जैसे ही माविया ने जुमला सुना, एक जुमले का तुम सब गलत कह रहे हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि पैगंबर का इस वक्त खलीफा बनने का हकदार कौन है, तो मेरी निगाह में अली अकबर है, मेरी निगाह में अली अकबर है। उसके बाद जो जुमला का इस बात को गौर करिएगा अज़ीज़ान गिरामी, का अली अकबर क्यों है, का इसलिए कि उस अली अकबर के अंदर बनी हाशिम की शुजाअत भी है, बनी हाशिम की सखावत भी है, बनी हाशिम का हुस्न भी है, सब कबीले सकीफ का, खानदान सकीफ का जमाल भी है। अज़ीज़ान गिरामी, माविया ने जो कुछ भी फजीलत पढ़ी या कबीले सकीफ का पढ़ा या कबीले बनी हाशिम का पढ़ा, भाई नहीं महसूस किया। कम से कम माविया एक फजीलत झूठी ही सही अपने बनी उमैया की बता देता, लेकिन माविया का ना बोलना खुद इस बात की दलील है कि माविया भी मानता है फजीलत बनी हाशिम के घर की कनीज है, बनी उमैया का उससे कोई लेना देना नहीं। एक सलवात पाओ मोहम्मद वाले खिलाफत, मैंने आज किया कि ये तो मनसब अल्लाह का मुंतखब किया हुआ, लेकिन बहरहाल उस दरबार के अंदर भी अली अकबर के फजाइल पढ़े जा रहे। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर बनी हाशिम की शुजाअत है, बनी हाशिम की सखावत है, कबीले सकीफ जहां की जनाब उम्मे लैला है वहां का जमाल है, का ये सारी चीजें अली अकबर के अंदर इकट्ठा है। इसलिए अली अकबर खिलाफत का हकदार है। एक भी फजीलत अपने से नहीं जोड़ेगी, उसके अंदर ये है। इसलिए उसे भी मालूम है कि बनी उमैया को फजीलतें छू करके नहीं गुजरी हैं, टच करके नहीं गुजरी है, मस करके नहीं गुजरी है। फजीलतों का मालिक अल्लाह बनाता है और उसी को बनाता है जिसके अंदर अहलियत होती है, जो उसकी सलाहियत को कबूल कर सकता। अल्लाह ज़र्फ दे करके फजाइल देता है। ये हो गई जनाब अली अकबर की सखावत, जनाब अली अकबर की बहादुरी। सुने आप जनाब अली अकबर की बहादुरी कितनी। वैसे तो बनी हाशिम में कोई बुज़दिल नहीं है, मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूं, अमा जहां पे असगर बुज़दिल ना हो वहां पे अकबर की कोई क्या बात करे। अच्छा और आसान कर दूं, अकबर के दादा हैं हैदर, अकबर के चचा हैं अब्बास। और फरमा रहे थे गिरामी, और कमाल ये है कि हैदर के माने भी शेर, अब्बास के माने भी शेर। अजीज़ान गिरामी, गौर फरमाने वाली बात है, जिसके रगों में शेरों का खून दौड़ता हो वो अकबर कितना बहादुर होगा, वो अकबर किस कदर सजा होगा, कुछ समझ नहीं सकता। इसलिए कि दादा तो वो हैं कि जो चंद रोज के थे गहवारे में अजगर के 2 टुकड़े कर दिए, मैदान में आए तो मरहब को खत्म कर दिया, एक जर्ब मारी तो कुल्ले कुफ्र का खात्मा हो गया। गौर फरमाने दादा तो ये है। चाचा के फजाइल मैंने कल ही पढ़े थे कि अब्बास का कमाल तो यही है कि तलवार निकाला नहीं, लश्कर भाग गया। और फरमाया अज़ीज़ान गिरामी, तो इस खानदान में तो कोई बुज़दिल है ही नहीं, उस बहादुर खानदान में है अकबर, उस बहादुर खानदान में है अकबर। अब अकबर बहादुर कितने, इस बात को आप महसूस करिएगा अज़ीज़ान गिरामी। करबला है, मसाइब नहीं पढ़ो, अकबर के फजाइल सुनिए आप। करबला है, रिवायत ये बता रहे कि एक मर्तबा शबे आशूर को मौला अब्बास ने लश्कर यजीद के करीब तक घोड़े को दौड़ाया। जहां तक लश्कर यजीद था घोड़े को दौड़ा दिया अकेले तन्हा, और घोड़े को दौड़ा करके जायजा लेकर के मुआयना करने के बाद, लश्कर का तजज़िया करने के बाद एक मर्तबा जनाब अब्बास वापस आए तो मौला अली अकबर खड़े थे। पूछा चाचा जान कहां गए थे? का लश्कर देखने गया था। जो सबसे कम तादाद बताई गई 30,000,
जो लश्कर यजीद की सबसे कम तादाद बताई गई है वो 30,000 और ज्यादा में लाखों तक चला गया है। और फरमान अजीजान करामी 1 लाख से ऊपर का लश्कर मौला अली के मुकाबले में शाम से सिफीन में आया था, माविया लेकर के आया था। माविया सिफीन के मैदान में जो मौला अली से जंग हुई थी उसमें 1 लाख से ऊपर का लश्कर था और मौला अली के पास 90,000 का लश्कर था। मौला अली का पास सिफीन में 90,000 का लश्कर था। ये तारीख है। ये अलग बात है कि अली को 90,000 का लश्कर मिल गया, हुसैन के पास 100 भी मुकम्मल नहीं हुआ, ये एक अलग मसला है। लेकिन अजीजान गिरामी उधर हर चीज थी। प्रोपेगेंडा था, डर बैठाला गया था, खौफ बैठा दिया गया था, बैतुल माल के दरवाजे वो खोल दिए गए थे, मुंह खोल दिए गए थे। जिसको जो जिस तरीके से भी बन बने कूफा और शाम को खाली कर दो। पूरा शाम आया था, पूरा कूफा आया था। क्यों? कूफे में था इब्न ज़ियाद, शाम में तो यजीद खुद था। तवज्जो चालू गौर फरमाए अजीज़ान, यानी कोई बचने ना पाए। ऐसे नहीं आता तो डरा के भेजो, डरा के नहीं भेज रहे तो बीवी और बच्चों की धमकी दो। ऐसे नहीं जा रहा तो घर को ताराज करने की धमकी दो। कुछ नहीं चल रहा तो खरीद लो। और फरमान है। और एक दूसरा मसला था कि प्रोपेगेंडा था। क्या मुसलमान से लड़ने नहीं जा रहे, खारजी से लड़ने जा रहे हैं। तो ये तो मुसलमान ऐसे थे जो 2 रकात नमाज की जगह 4 रकात भी पढ़ चुके थे। ये तो मुसलमान वो थे जो कुरान को भी नेज़े पे उठा चुके थे। और फरमान अजीज़ान गिरामी सारे मसाइल हैं नहीं, अब ये सारी चीजें तारीख के अंदर मौजूद है, इसको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो कम से कम तादाद बताई गई 30,000। और ये जो मैंने कूफा और शाम का ये पूरा नक्शा जल्दी जल्दी बताया है, ये इसलिए बताया ताकि जो लाखों की तादाद लिखी जाती है वो गलत नहीं होगी। ये जो लाखों की तादाद मक्तल में लिखा गया वो गलत नहीं होगा। सबसे कम तादाद 30,000 है। लाखों की तादाद इसलिए कि कूफा शाम खाली करने की कोशिश कर दी, कोई जवान रहने ना पाए। धमकी दे को भेजो, डर भेजो, खरीद के भेजो, लेकिन भेजो, लालच दो, सब चले गए। मौला अब्बास लश्कर का जायजा लेकर के आ गए। तो मैंने अर्ज किया ना कि 30,000 कम से कम था। इधर टोटल थे 72। तो ये 72 में तो सब है ना, 6 महीने के लिज़गर भी हैं, 13 साल के जनाब कासिम भी हैं, ओनो मोहम्मद भी हैं, हबीब भी हैं, मुस्लिम इब्न औसजा भी हैं, वहब कलबी भी हैं, जनाब जौम भी, सब तो है ना। तो ये 72 में लड़ने वाले कितने हैं भाई? गौर करिएगा अज़ीज़ान गिरामी, ये 72 में जिहाद करने वाले कितने थे? गौर फरमा रहे। और उधर कम से कम 30,000 का लश्कर। लेकिन जब जनाब अब्बास लश्कर का जायजा लेकर के आए, लश्कर यजीद का जुमला गौर करिएगा, जनाब अली पर की बहादुरी पढ़ रहा हूं। जैसे ही कहा कि कहां गए थे चाचा जान, लश्कर देखने गया था। ये आए हैं मेरे आका से लड़ने के लिए, मेरे आका हुसैन का गला काटने के लिए। कहा फिर? कहा मैंने पूरा लश्कर देख लिया, मैंने उस लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अकबर की बहादुरी सुनिएगा, मैंने उस लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मतलब आधे से मैं अकेले लड़ लूंगा, आधे से मैं अकेले लड़ लूंगा। अब बचे ये आधे, तो उस आधे को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं मेरे लाल। जो आधे जो 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे उसमें एक हिस्से से अकेले आप लड़ लीजिएगा, और जो अब एक हिस्सा बचा है उससे सारे असहाब लड़ेंगे। कमाल देखे, अगर यहां तक मसला होता तो ठीक थी बात। उसका ये जुमला का मेरे लाला परेशान मत होइएगा, मैं जल्दी से आधों को खत्म करके आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। यानी अब अकबर पूरा नहीं मार पाएंगे कि अब्बास के आधे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद पलट के दूसरा जुमला का, ए मेरे लाल फिर भी हम जब दोनों एक दूसरों के लश्करों को खत्म कर चुके होंगे तो हम दोनों मिल करके अपने असहाब के लश्कर का खात्मा करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अब कोई सोचे कि बनी हाशिम बहादुर कितने थे? यानी 30,000 में से 20,000 को खत्म करने के लिए अकेले अब्बास अली अकबर काफी थे।
सुभान अल्लाह। 20,000 से भी ज्यादा कहा जाए अजीजान गिरामी, इसलिए कि 15,000 तो अब्बास ने ले लिया अपने हिस्से में, 22,500 सही की जोड़ा। 22,500 को खत्म करने के लिए अकेले 2 बनी हाशिम काफी थे, अकेले 2 जवान काफी थे, एक शबीहे अली, एक शबीहे पैगंबर। एक अली की दुआ, एक हुसैन की दुआ, कहा कि हम दोनों अकेले काफी हो जाएंगे। और अजीजान गिरामी वाकईन अगर अब्बास को जंग की इजाजत मिल जाती तो जो मैंने बताया है, जो जनाब अब्बास की तमन्ना थी वही होता। लेकिन मैंने कल की तकरीर में अर्ज किया था कि अब्बास को जंग की इजाजत न देने का सबब यह था कि हुसैन को तलवार से फतह नहीं करना था, सब्र से मैदान करबला जीतनी थी। अली अकबर को तो जंग की इजाजत मिली है, अली अकबर को जंग की इजाजत मिली, लेकिन रिवायत ये बताई कि जनाब अली अकबर को इजाजत मिली, जनाब अली अकबर आए हैं कि बाबा अब मुझे भी मरने की इजाजत दे दीजिए। मौला हुसैन एक जुमला फरमाते, लाल मैं कैसे इजाजत दे दूं, तुम मेरे नाना की शबी हो। शेख जाफर शुस्तरी ने क़ससुल हुसैनिया उनकी एक किताब है, उसमें जुमला लिखा है कि रसूल खुदा के जानू पर इमाम हुसैन बैठे थे, उन्होंने एक जुमला फरमाया, मेरे लाल ये बताओ कि इंसान के ऊपर सबसे अच्छा लम्हा कौन सा होता है, सबसे अच्छा लम्हा कौन सा होता है? तो मौला हुसैन ने फरमाया, एक ज़ईफ़ बाप जब अपने जवान बेटे को देखता है तो बहुत खुश होता है, ये सबसे हसीन लम्हा होता है। एक ज़ईफ़ बाप अपने जवान बेटे को देखता तो समझता कि मेरी आज जिंदगी, मेरी हयात की कमाई कमाल पे पहुंच गई। इसलिए बुजुर्गी का सहारा है, पीरी का सहारा है, असाइब ज़ईफ़ी है। अब ये खूबसूरत बहुत हसीन लम्हा होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा मेरे लाल ये बताओ, अगर एक इंसान के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत की बात क्या है? कहा बाबा अगर उसी ज़ईफ़ को जवान का लाशा उठाना पड़े, उसी ज़ईफ़ को, बहुत बड़ी मुसीबत। खुशी का भी लम्हा ज़ईफ़ी में, मुसीबत का भी लम्हा ज़ईफ़ी में। कहा कि मेरे लाल ये बताओ कि ये वक्त तुम्हारे ऊपर पड़ जाए तो तुम क्या करोगे, कैसे सब्र करोगे? नाना जान ऐसे मौके पे मैं सब्र नहीं शुक्र करूंगा। यह है हुसैन का जज्बा कुर्बानी, यह है हुसैन का जज्बा सब्र। तारीख लिखती है कि जनाब अली अकबर आया, कहा बाबा मुझे इस जंग की इजाजत दे दीजिए। मेरे लाल आप शरीफ पैगंबर हैं, आपको कैसे मैं जंग की इजाजत दे दूं? जब बहुत इसरार बढ़ा है तो जनाब अली अकबर ने एक जुमला, इमाम हुसैन सलाम ने जनाब अली अकबर से एक जुमला कहा, मेरे लाल अगर आपको इजाजत लेनी ही है तो आप मुझसे ना लीजिए, आप अपनी फूफी से ले लीजिए, इसलिए कि आपको फूफी ने पाला है, आपको फूफी ने पाला है। अकबर आए ज़ैनब के पास, फूफी अम्मा एक चीज मांगू। ज़ैनब ने बस एक जुमला कहा, मेरे लाल अपनी फूफी की गुर्बत का ख्याल रखना। मेरे लाल अपनी फूफी की गुर्बत का ख्याल रखना। फूफी अम्मा मरने की इजाजत दे दीजिए, शहादत की इजाजत दे दीजिए। कहा मेरे लाल क्या मैंने 18 साल तक चक्की पीस पीस कर इसीलिए पाला था कि तुम मुझसे मौत की इजाजत लो? मैंने तो ये ख्वाब देखा था कि मैं तुम्हारे सर पे सेहरा देखूंगी, मैंने तो ये सोचा था कि मैं तुम्हारा घर बसाऊंगी। अकबर ने देखा जब फूफी इजाजत नहीं देती तो अब सवाल का रुख घुमा दिया एक जुमला का, फूफी अम्मा आपने इजाजत नहीं दी और मैं नहीं गया, लेकिन अगर बाबा की शहादत हो गई और मैदान महशर में दादी सैयदा ने आपसे ये पूछ लिया, ज़ैनब तुझे अकबर प्यारा था मेरा हुसैन नहीं, अब दादी को क्या जवाब देंगे? ये जो
मेरे लाल खुदा हाफिज, जा मेरे लाल खुदा हाफिज। रिवायत ये बता रही कि अकबर खुशी खुशी खैमे से निकले। हमीद इब्न मुस्लिम कहता यह है कि जिस वक्त अकबर अपने आप को तलवार और ज़ेरा वगैरह पहन चुके और अब आए बीवियों से रुखसत होने के लिए, तो हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जिस मुश्किल से अकबर खैमे से रुखसत हुए हैं कोई मुजाहिद नहीं। अब उसने मिसाल दी है, मिसाल सुनिएगा। हमीद कहता ये कि बार बार खैमे का पर्दा उठता था गिरता था, उड़ता था गिरता था, और ऐसा लगता था जैसे कोई बच्ची है जो अकबर के कदमों से लिपट जाती है। भैया इस आलम गुर्बत में आप भी छोड़ के जा रहे हो। और उसके बाद हामिद इब्न मुस्लिम एक जुमला ये कहता है कि बड़ी मुश्किल से अकबर खैमे से रुखसत हुए, ऐसा लगा जैसे भरे घर से जनाजा निकलता हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अकबर आया खैमे से बाहर, हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर को घोड़े पर सवार कराया। अकबर चंद कदम चले थे कि एक मर्तबा आहट महसूस हुई जैसे कोई चला आ रहा, तो क्या देखा पीछे अब हुसैन कमर को पकड़े हुए या अली या अली या अली कहते चले आ रहे हैं। एक बात अकबर ने अपने आप को घोड़े से गिराया और आवाज दी, बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था, फिर आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? कसम खुदा के कयामत खैर जवाब दिया हुसैन ने एक जुमला का, मेरे लाल काश तू साहिबे औलाद होता। तो समझ में आता है कि ज़ईफ बाप के लिए जवान की शहादत कितनी बड़ी मुसीबत है, कितना बड़ा दाग है। हाँ जाओ मेरा लिए मर जाओ, खुदा हाफिज, लेकिन एक वादा करो। कहा क्या? कहा मेरे वादा करो जब तक आमना सामना होता रहेगा मुड़ मुड़ करके अपना चेहरा दिखाते रहोगे। अब उसके बाद रिवायत बता रही अकबर मुड़ मुड़ करके दिखाते रहे, हुसैन देखते रहे। रिवायत बता अब अकबर पहुंचे हैं मैदान मख्तल में। अब मैदान मख्तल में पहुंचने अली अकबर ने जंग करना शुरू की है, तो खैमे का मंजर मुअर्रिखीन अजब लिखते ये है कि खैमे के अंदर ज़ैनब है, खैमे के दर में फिज़्ज़ा है और खैमे के बाहर हुसैन है। ज़ैनब ने चुप लगा, अम्मा फिज़्ज़ा, अम्मा फिज़्ज़ा, आप मेरे हुसैन के चेहरे को देखते रहो। कहा क्यों? अगर मेरे अकबर पे कोई मुसीबत आएगी तो मेरे हुसैन का चेहरे का रंग जरूर बदलेगा। एक मर्तबा फिज़्ज़ा ने जुमला कहा, शहजादी आका के चेहरे का रंग बदल गया। कब पूछो तो हुआ क्या है? एक मर्तबा हुसैन से पूछा, आका खैरियत तो है अकबर की? एक मर्तबा कहा, जाओ जा करके ज़ैनब से कह दो, उम्मे लैला से कह दो कि मैंने नाना से सुना है माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। मेरा अकबर प्यासा है, मेरा अकबर प्यासा है। और उसके सामने नामी गिरामी शाम का पहलवान आ गया है, ना शाम का पहलवान आ गया है। एक मर्तबा रिवायत बता में लैला ने अपने सर के बालों को परेशान किया, आवाज़ी मेरे महबूब तुझे वास्ता है, तूने याकूब को यूसुफ से मिलाया, तूने इस्माइल को हाजर से मिलाया, एक मर्तबा मुझे अकबर से मिला दे। अभी दुआ पूरी भी ना हुई थी कि अकबर आ गया दरवाजे पर। बाबा आपने मेरी जंग देखी? हाँ हाँ मेरे लाल बहुत अच्छी जंग की, हैदर कर्रा का पोते हो ना, अब्बास के शागिर्द हो ना, हुसैन के लाल हो ना। हाँ मेरा लाल बहुत अच्छी जंग की है। अब अकबर ने अपनी जिंदगी का दूसरा सवाल किया, का बाबा 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 बस एक कतरा पानी मिल जाए, बाबा बस एक कतरा पानी मिल जाए। ए बाबा प्यास से कलेजा कट रहा। हुसैन एक जुमला का, मेरे लाल पानी कहाँ है? अगर पानी होता तो गहवारे में असगर का लब न सूखा होता। सकीना लतश की सदा बुलंद करती, ए मेरा लाल पानी नहीं, एक काम करो, अपनी जबान मेरे दहन में दे दो, अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। अकबर ने अपनी जबान हुसैन के दहन में दी, फौरन ही खींच लिया। पता क्या कहा? बाबा मेरी जबान सूखी है, आपके जबान में तो कांटे पड़ गए हैं, आपके जबान में तो कांटे पड़ गए हैं। हुसैन ने अंगुश्तरी को उतारा
और एक जुमला का मेरे लाल इसे मुंह में रख लो, शायद कुछ राहत मिले। और जब तुम्हें दादा साहब के कौसर जामे कौसर से सैराब करेंगे। मजलिस तमाम हो रही है। रिवायत बता अकबर पहुंचे दोबारा मख्तल में। एक मर्द पैसे साथ कहता है देखो सब मिल करके हमला करो। आजादारों 3 दिन का भूखे प्यासे अली अकबर ने हमला कर रहे थे कि एक मर्द हसीन इब्न नुमैर मलाऊन ने एक ऐसा नेज़ा मारा जो अकबर के सीने में बेबस हो गया। नेज़ा मार करके हसीन रुका नहीं, बता नेज़े को खींचना चाहा, नेज़े की यानी कलेजे में टूट गई। अकबर घोड़े से जमीन पर आया, आवाज दी बाबा बाबा अपने अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल करिए, बाबा अपने अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल करिए। रिवायत बताती है कि अब्बास की शहादत से कमर तो पहले शिकस्त हो गई थी ना। जैसा ही अकबर का सलाम आया है ना, एक मर्तबा हुसैन एक जुमला का मेरे लाल आंखों की बसारत चली गई। मीरानीस कहते हैं कि जब अकबर के लाशे के करीब हुसैन जा रहे थे तो कभी उठते थे, कभी गिरते थे, कभी संभलते थे, बार बार कहते थे या अली या अली। कहीं उठे कहीं शाहे मशक्कत गिरे। लिखा यह है कि हुसैन 72 जगह गिरे। सुन आजादार सुनोगे, खुदा न करे कोई ज़ईफ़ बाप वो मंजर देखे जो जवान लाल के लिए, अली अकबर के लिए हुसैन जैसे बाप ने देखा। क्या देखा? जवान लाल जमीन करबला पर एड़ियां रगड़ रहा, जमीन करबला पर एड़ियां रगड़ रहा। आवादी मेरे लाल को तकलीफ है क्या? बाबा नेज़े की यानी कलेजे में टूट गई है, चुभ रही है। नेज़े क्या नहीं टूट गई है? हुसैन अपनी आस्तीन को पलटा, मलिक तमाम हो रही है, घुटने को जमीन पे रखा, आस्तीन को मोड़ा, घुटने को जमीन पे रखा, नेज़े की अली को पकड़ा, नेज़े की अली को पकड़ा। अजब नहीं इब्राहिम की रूह को जब आवाज दिया हो, ए मेरे जान इब्राहिम, देखो हुसैन ने पट्टी नहीं बांधी। रिवायत बता रही घुटने को जमीन पर रखा, आस्तीन को पलटा, नेज़े की अली को पकड़ा और एक मर्तबा कहा या अली मदद। अब जो कहा ना नेज़े की अली को निकाला तो नेज़े की अली के साथ साथ अकबर का कलेजा निकल आया। जवान लाल ज़ईफ़ बाप की आगोश में तब तोड़ दिया। बस मलिक तमाम हो रहे, एक मंजर मलिक तमाम हो रहे। रिवायत बता रही कि जवान का लाशा है ना, जवान का लाशा ज़ईफ़ बाप है, कमर शिकस्ता हो चुकी है, आंखों की बसारत जा चुकी है, लाशा उठाए तो कैसे उठाए? मुअर्रिखीन लिखते ही है। अज़ादार आप हमें देखो तो मैं समझा पाऊंगा। एक मर्तबा हुसैन ने अपना सीना अकबर के सीने से मिलाया। बहुत कयामत का मंजर है। अपना सीना अकबर के सीने से मिलाया और अपना हाथ अकबर के कमर के नीचे डाला और उसके बाद सोचा कि कंधे पर लाशा अली पर रखूं। लेकिन अज़ादारों, लाशा उठाने के लिए कमर सीधी होनी चाहिए थी ना। कमर तो हुसैन की शिकस्त हो चुकी थी। अकबर का लाशा लेके चंद कदम चले थे कि लाशा ना उठा सके। एक मर्तबा खैमे की तरफ रुक करके आवाज दी, बनी हाशिम के बच्चों बनी हाशिम के बच्चों अपने भैया का लाशा ले जाओ। अज़ादारों बनी हाशिम के बच्चे हैं, अकबर का जनाजा लेकर के। रिवायत बता रहे बीबियों ने अकबर का मातम किया, अकबर का मातम हो रहा था, अकबर पे नोहा हो रहा था, अकबर का गिरिया हो रहा था। यक ज़ैनब ने क्या देखा? उम्मे लैला नजर नहीं आती। मलिक तमाम हो गए, उम्मे लैला नजर नहीं आती। आवाज़ मेरी फिजा, अम्मा फिजा जाओ जाकर के उम्मे लैला को बुला के ले आओ। अब जब फिजा आई है उम्मे लैला के खैमे में तो क्या देखा? कभी उम्मे लैला इधर टकराती है, कभी इधर टकराती है, कभी इधर टकराती है। एक मर्तबा फिजा दौड़ी हुई गई, उम्मे लैला को सीने से लगाया। आवाज़ शहजादी, खैमे का रास्ता इधर है, आप इधर उधर क्यों टकरा रहे? उम्मे लैला ने क़यामत का जवाब दिया, अम्मा फिजा, अरे जिसका शबीह है पैगंबर माना जाए, उस माँ की आंखों का नूर कहाँ रहता है? ए अम्मा फिजा, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं जिधर जाती हूँ उधर ही ठोकरें खाती हूँ, जिधर जाती हूँ उधर ही
अय्यमुनक़ल्लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले बात जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मैं मुख्तसर लेकिन हम अमाल को कबूल फरमा, हमारे अशक़ज़ा को हमारे ज़हरा में जगह अता फरमा, हमारे अशक़ज़ा को मैं शफ़ाअत और नजात की ज़मानत बना, परचम इस्लाम को बुलंदी अता फरमा। जनाब अली अकबर का वास्ता मेरे माबूद हम सबको सीरत अली अकबर पर चलने की तौफ़ीक़ात अता फरमा। जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद बना, जो साहबान औलाद उनकी औलादों की हिफाजत फरमा। मेरे माबूद हम सब की तमाम दुनिया बुखरवी हाजतों को शफ़ कबूलियत फरमा। हम सबको तमाम इत्तिबात आलिया ख़ास तौर से करबला मौला हज बैतुल्लाह इज़्ज़त नसीब फरमा। तमाम आफ़त समाई बलाओं से हम सबको महफूज रख। इस वबाई मर्ज़ का खात्मा फरमा। हुज्जत खुदा इमाम ज़माना को सलामती अता फरमा। मेरे माबूद हम सबको इमाम ज़माना के आवाम अंसार में शुमार फरमा। हुज्जत खुदा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होगा। ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होगा। ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होगा। हर दिल में होगा, हर घर में होगा, हर दिल में होगा, हर घर में होगा। दश्त में होगा, गुलजार में होगा, होगा मजलूम का मातम है, कम ना होगा। ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होगा। सैयदा ज़ैनब की ये अज़ा है, फातिमा ज़हरा की ये दुआ है। सैयदा ज़ैनब की ये अज़ा है, फातिमा ज़हरा की ये दुआ है। ज़ैनुल बा के दिल की सदा है, ज़ैनुल बा के दिल की सदा है। गम ये दिले ज़व्वार में होगा, होगा मजलूम का मातम है, कम ना होगा। ये तो मासूम का मातम है, कम ना होगा। हर दिल में होगा, हर घर में होगा, दश्त में होगा, गुलजार में होगा, होगा मजलूम का मातम है, कम ना होगा। ये तो मासूम का मातम है, कम ना होगा। लाशे पे शह के ज़ैनब का वादा, देखेगी दुनिया अब ये नजारा। लाशे पे शह के ज़ैनब का वादा, देखेगी दुनिया अब ये नजारा। ए मेरे भैया मातम तुम्हारा, ए मेरे भैया मातम तुम्हारा। शाम के खूनी दरबार में होगा, होगा मजलूम का मातम है, कम ना होगा। ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होगा। हर दिल में होगा, हर घर में होगा, दश्त में होगा, गुलजार में होगा, होगा मजलूम का मातम है, कम
मंजर वो कितना पुरसोज होगा, ज़हूर मेहंदी जिस रोज होगा, मंजर वो कितना पुरसोज होगा। मिंबर पे होगा वारिस हमारा, मिंबर पे होगा वारिस हमारा, मातम फिर उनकी सरकार में होगा मजलूम का मातम है, करना होगा, ये तो मजलूम का मातम है, करना होगा। Hussein, Hussein, हुसैन हुसैन Hussein, हुसैन हुसैन। अकबर ने दी सदा, सीने में है नज़ा, घोड़े से गिरा हूँ बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा, सीने में है नेज़ा, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। जख्मी है कलेजा, है वक्त मदद का, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा, सीने में है नेज़ा, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। सूखी हुई ज़बान है, गलबा है प्यास का, इस हाल में कहाँ तलब करता भलावेगा। मजबूर हूँ बाबा, अब वक्त ये आया, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा, सीने में है नेज़ा, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। बाबा ये जख्म आपसे देखा न जाएगा, नेज़ा निकालते हुए मुँह अपना फेरना, है दर्द गज़ब का दम होठों पे आया, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा, सीने में है नेज़ा, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। आए खबर का नाम में देना न बाबा था, मर जाएगी भूखी मेरी, मर जाएगी वो माँ, है वक्त कज़ा का, आ जाओ खुदारा। घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा, सीने में है नेज़ा, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। पहुँची अगर सदा मेरी सुगरा के कान तक, रोएगी इस तरह बहन, गिर जाएगा फलक, वो जी सकेगी क्या सुन कर मेरी सदा,
बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा, सीने में है नेज़ा, घोड़े से गिर रहा हूँ, बाबा संभालना। आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। अरमान बढ़ा दूँ मैं, तुझे दूल्हा बना दूँ मैं, अब देर न कर आजा आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। लाल मेरे तुझको सीने से लगा लूं मैं, ऐ लाल मेरे तुझको सीने से लगा लूं मैं। एक रात की मोहलत है, नज़दीक क़यामत है, अब देर न कर आजा आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। कासिम तेरी शादी का अरमान था बहुत उसको, कासिम तेरी शादी का अरमान था बहुत उसको। अकबर से कहो जाए, सुगरा को बुला लाए, अब देर न कर आजा आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। एक प्यासे की शादी है और प्यासे है बाराती, एक प्यासे की शादी है और प्यासे है बाराती। हसरत ज़्यादा मंजर है और जानो लबों पर है, अब देर न कर आजा आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। हुसैन 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले अस्सलामु अलैकुम या रब, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम लजत कवाबी, अस्सलामु अलैकुम उम्मत कवाफी, अस्सलामु अलैकुम शुहदा करबला वसीरा ने करबला, अस्सलामु अलैकुम या रब दीन नबी, अस्सलामु अलैकुम या मादी रसाला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम व गुरबा, अस्सलामु अलैकुम सुल्तान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हसन या अली मुसल्लम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम या सैयद ज़मान अल्लामान 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 ज़मान, अस्सलामु अलैकुम कुरान, अस्सलामु अलैकुम या खलीफुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या इमाम हाज़िर, अल्लाह तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरा व
वजअलना मिन अवानिक अंसारी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका अल-हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु ज़कातहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला इमाम हुसैन के कातिलों पे लानत बेशुमार।